बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, प्रश्न संख्या 15 कहा गया है कि यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो एक, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए तथा बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। हमें इसका मान प्राप्त करना है जो कि आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। इसका मान जब हम प्राप्त करेंगे तो जो भी इसके सामने इसके इक्वल टू वैल्यू आएगी उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, मतलब वो ए और बी से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ये बात हमें करनी है। तो इस जो आपको दिया गया है ये क्वेश्चन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो दो बार आपको दो कोटि के अवकलन इसके अंदर प्राप्त करने पड़ेंगे और ए और बी का हम इसमें से विलोपन कर देंगे और हम प्राप्त करके देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो ए और बी से स्वतंत्र होगी, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका बच्चों, सबसे पहले हमारा लिखते हैं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया गया है आपको, जो आपको एक वृत्त का समीकरण दिया गया है, और y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये एक वृत्त का समीकरण है बच्चों, जिसका सेंटर a, b है और c जो है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो हम कहें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए अवकलन करते हैं बच्चों, 2 इंटू एक्स माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा और x का अवकलन इंटू में क्या हो जाएगा 1 x के सापेक्ष। फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि y माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो x की पावर n के हिसाब से फॉर्मूले से हम अप्लाई करें तो इसका हो जाता है 2 इंटू वाई माइनस बी, और y माइनस बी का x के सापेक्ष करेंगे तो b का 0 हो जाएगा और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सामने c एक अचर राशि है जिसका अवकलन क्या हो जाता है 0, सी स्क्वायर का अवकलन आपको 0 मिल जाता है। यहाँ से बच्चे देखें आगे तो 2 का पूरे समीकरण में भाग दे सकते हैं और 2 का पूरे समीकरण में आप भाग दे देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस समीकरण को 2 नाम दे दीजिए, आगे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं, हम पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन, चलिए करते हैं। x माइनस ए का हो जाएगा 1 प्लस u इंटू वी मेथड से, यहाँ 2 फलन आपको गुणा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, y माइनस बी को आप पुट कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका अवकलन हो जाता है, प्लस इस बार आपने डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर दिया और y माइनस बी का अवकलन किया तो x के सापेक्ष y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और b का हो जाएगा 0, तो इनटू में एक डी वाई बाई डी एक्स आपको और मिल जाता है बच्चों इक्वल टू 0। यहाँ से बात करें बच्चे तो यहाँ से y माइनस बी का वैल्यू निकाला जा सकता है। y माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए y माइनस बी इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होता है बच्चों, ये 1 उधर में जाके माइनस का हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है जो उधर में जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये आपको मिलता है, और अपॉन में आपका देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आपको मिल जाता है। इसको बोल देते हैं आप समीकरण 3 नाम दे दीजिए। चलिए y माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ गई है बच्चों, अब आप x माइनस ए की वैल्यू और निकाल सकते हैं। x माइनस ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर x माइनस ए रखा हुआ है, y माइनस बी का मान समीकरण 3 से लेके समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो आपको x माइनस ए मिल जाएगा। तो आप कहेंगे देखिएगा समीकरण 2 में समीकरण 3 से किसका मान रखेंगे, y माइनस बी का मान
रखने पर क्या मिलता है। देखिए आपको लेफ्ट साइड में x माइनस ए आपका रखा हुआ है, आप y माइनस बी का मान ये वैल्यू यहाँ रखना चाहते हैं इस समीकरण में, तो देखिए यहाँ पर y माइनस बी की वैल्यू रखेंगे और फिर राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स गुणा में रहेगा और माइनस की वैल्यू आपके पास उपलब्ध है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों का, गुणा हो जाएगा। तो बच्चे इस मान को प्राप्त कर लेंगे कुछ इस तरह से कि आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर और इधर में गुणा हो जाएगा आपका dy बाई dx। इस तरह से ये मान प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 4 बोल दें आप, समीकरण 4 बोल दें। समीकरण 3 में y माइनस बी की वैल्यू आपके पास है, समीकरण 4 में आपके पास x माइनस ए की वैल्यू है। आपका जो समीकरण 1 था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, उसमें इन दोनों वैल्यूज को रख दें तो हम देखिए क्या प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 में 3 व 4 से मान रखने पर देखिए आपको मिल जाता है सी स्क्वायर इक्वल टू, क्या था समीकरण आपका, आपका था x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ये रहा और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर का बच्चों का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में dy बाई dx का होल स्क्वायर बच्चों को मिल जाता है, प्लस आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब y माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। y माइनस बी की वैल्यू देखिए माइनस है, माइनस की वैल्यू है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों को देखिए क्या मिलता है, आपको मिलता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से मिल जाता है। इन दोनों को जोड़े बच्चों तो सी स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना बनता है। कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना, d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए दोनों ही पदों में वैल्यू समान थी तो मैंने कॉमन ले ली। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा dy बाई dx का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 तो प्लस 1। आप आगे बात करें तो सी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पावर 2 है, एक पावर ये जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ दोनों पक्षों में वर्गमूल ले, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर देखिए वर्गमूल लेंगे तो लेफ्ट साइड में c बन जाएगा, राइट साइड में वर्गमूल लेते एक साइड में प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है कि जो c है क्वेश्चन में आपका ग्रेटर देन 0 है तो माइनस का वैल्यू तो आ ही नहीं सकता, तो प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर हो जाएगा बच्चों का 3/2 और नीचे में हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। बच्चे देख पा रहे होंगे जो आपको इस व्यंजक की वैल्यू पूछी गई थी वो किसके इक्वल आई है, वो c के इक्वल आई है जो कि किससे, a और b से मुक्त है, मतलब कि स्वतंत्र है। इस प्रकार आप सिद्ध कर देते हैं कि जो दिया गया व्यंजक आपको सिद्ध करना था उसकी जो वैल्यू है वो c है, जहां पर a और b उपलब्ध नहीं है तो a तथा b से स्वतंत्र है, ऐसा आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, cos y इक्वल टू एक्स कोस a प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y का फलन बन जाएगा और y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू आपका हो जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई
ये आपका मिल जाता है। u अपॉन वी मेथड से इसका अवकलन कर देंगे, लेकिन x जो है किसका फलन है, y का फलन है, तो अवकलन हम y के सापेक्ष करेंगे। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर आप कहेंगे dx अपॉन dy लेफ्ट साइड में हो जाएगा x का y के सापेक्ष अवकलन। राइट साइड में देखिएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट साइड में नीचे में क्या आएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। और ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले cos a प्लस वाई रखेंगे और अवकलन करेंगे d बाई डी वाई ऑफ किसका, cos y का, और माइनस का साइन, फिर आप cos y को पुट कर देंगे और इनटू में d बाई डी वाई ऑफ किसका, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे cos a प्लस वाई का। इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो देखिएगा dx अपॉन डी वाई इक्वल टू बच्चों को मिल जाता है यहाँ से, नीचे में आपका है cos स्क्वायर a प्लस वाई और ऊपर में देखिएगा cos ऑफ a प्लस वाई आपके पास है, और यहाँ से cos y का अवकलन जो होगा माइनस साइन y के सापेक्ष हो जाएगा, तो माइनस का साइन आ गया इनटू में साइन y आ गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है, cos y आपका गुणा में रहेगा, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, और बच्चों y का y के सापेक्ष कितना हो जाएगा, आगे 1 जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ऊपर लेते हैं, dx अपॉन डी वाई कितना बनेगा, देखिएगा dx अपॉन डी वाई यहाँ पर होगा आपका माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस बाहर आके ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। देख पा रहे होंगे, देखिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, आपका साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे अपोन में आपके पास है cos स्क्वायर a प्लस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, dx अपॉन डी वाई इक्वल टू वैल्यू बच्चों को मिल जाती है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a माइनस वाई, a माइनस b, तो a की जगह a प्लस वाई और b की जगह y, तो आपका a प्लस वाई a माइनस b, b का मतलब आपका y, इस तरह से, और नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। आगे बढ़े तो वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन डी वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन, यहाँ से y कैंसिल, साइन a हो जाएगा और ये cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट बच्चों, आप अगर यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके लिखें कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, तो रेसिप्रोकल होके ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन ये हो जाएगा नीचे में साइन है, जो कि आपको सिद्ध करना था। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t, आप देख रहे हैं x जो है वो t का फलन है, यानी कि यहाँ पर y भी t का फलन है और x भी t का फलन है, तो ये प्राचालिक रूप है जहाँ t क्या है, आपकी प्राचाल है। अब dx अपॉन dt ज्ञात करेंगे, dy अपॉन dt ज्ञात करेंगे और dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करें dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्वेश्चन यहाँ से मैं पहुँच रहा हूँ dx अपॉन dt पर। देखिए a कांस्टेंट वैल्यू है, ब्रैकेट लगाया बच्चों ने, ब्रैकेट लगा के cos t का अवकलन किया, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, dx अपॉन dt आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन t, और यहाँ पर t इंटू साइन टी, दो फलन u इंटू वी मैथड से होगा, तो प्लस देखिए t रखा और साइन टी का कितना हो गया cos t, और इस बार प्लस लगा के आपने साइन टी को पुट किया और टी का टी के सापेक्ष कितना हो गया 1, इस तरह से ये आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद अपन dx अपॉन dt को थोड़ा सा अच्छा लिखें, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस साइन टी है, ये प्लस साइन टी है, ये कट जाएंगे और a इंटू टी कॉस टी आपको मिल जाना है। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। इसी तरह से बच्चे dy अपॉन dt प्राप्त कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई dt इक्वल टू बच्चों को मिल जाएगा, देखिए a कांस्टेंट वैल्यू है, साइन टी का बच्चों का हो जाएगा cos t और आपका माइनस टी, और cos t का करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन टी, और बच्चों यहाँ पर माइनस cos t इस बार पुट कर दूंगा और
t का अवकलन t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से u इंटू वी मेथड से आपने इस अवकलन को कर दिया। dy बाई डी टी, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि cos t प्लस का है, ये माइनस का cos t है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए टी साइन टी आपका बन जाता है, जो कि समीकरण 2 है। बच्चों को dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है आपका dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी, और भाग लगा देना है किसका, आपको dx अपॉन dt का, यानी कि ए टी कॉस टी। तो आपका a और t कैंसिल होके साइन टी अपॉन कोस टी बन जाता है टेन टी। इस प्रकार ये आंसर आपको मिल जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। मोड एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मोड एक्स का मतलब होता है, दो तरीके से ये फंक्शन ओपन होता है, एक तो आपका x और एक माइनस एक्स। x कब लेते हैं आप, x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो मोड x की वैल्यू x हो जाती है, और x जो है लेस देन 0 हो तो मोड x की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस एक्स। ये बच्चे भली भांति इस बात से परिचित हैं, ठीक है। हमें fx लिखना है, तो सबसे पहले fx लिखते हैं। देखिए मैं दो भागों में इसे भी बांट देता हूँ, एक केस लेता हूँ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का, और एक लेता हूँ x इज लेस देन 0। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आपका क्या होगा कि ये x हो जाएगा किसका, मोड x का वैल्यू। तो आपका मोड x का वैल्यू x हो जाएगा, और x की क्यूब कितनी आएगी, x क्यूब ही बन जाएगी, ठीक है। लेकिन मोड x को माइनस एक्स लिखना होगा इस केस में। अब माइनस एक्स लिखेंगे मोड x को, तो माइनस एक्स के होल पावर 3 लगेगी, तो ये माइनस एक्स क्यूब आपका बन जाएगा बच्चों। तो दो भागों में फलन विभाजित हो गया। आपको बताना है कि एफ डबल डैश एक्स, यानी कि 2 बार अवकलन करना है एफ एक्स का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो आपको क्या प्राप्त होता है, पहली बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, देखिएगा एक्स के सापेक्ष देखिए एफ एक्स का अवकलन प्रथम बार करें किसका, एक्स के सापेक्ष, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होता है बच्चों, आपको प्राप्त होता है एक्स क्यूब का अवकलन कितना होता है, 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n के फॉर्मूले से, और माइनस एक्स क्यूब का अवकलन कितना होगा, माइनस 3x स्क्वायर, पावर उतर के एक पावर कम हो जाती है x की। और ये यहाँ पर देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 0, मैं x इक्वल टू 0 पर भी फलन को बता रहा हूँ कि वो अवकलनीय है। क्यों बता रहा हूँ इसकी बात करते हैं अभी। और x लेस देन 0, यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0 भी प्रांत में लिया हुआ है, क्योंकि x बराबर 0 पर ये फलन जो है आपका fx, ये अवकलनीय है बच्चों। बच्चे कहेंगे सर मोड x तो x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस एक्स, और माइनस एक्स का अवकलन होगा -1। और x ग्रेटर देन 0 पे, यानी कि आप 0 प्लस h पर जब आप डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं, यानी कि RHD निकालते हैं, तो RHD की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 नॉट इक्वल टू -1। इसलिए x इक्वल टू 0 पे ये फलन अवकलनीय नहीं होता, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है ये फलन, ठीक है, ये बात। लेकिन बच्चों ये जो फलन है आपका, जो fx यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वैल्यू मैंने इस तरह से इसको ओपन करके लिखा है, ये फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये अवकलनीय है। क्यों है अवकलनीय, देखिए मैं 0 माइनस एच करूँगा तो आपकी LHD यहाँ से आएगी। 0 माइनस एच पर इसका अवकलन कितना बनेगा आपका बताइएगा। इसका अवकलन होता है, देखिएगा -3x स्क्वायर होता है। -3x स्क्वायर x इक्वल टू 0 पर ज्ञात करेंगे तो -3 इंटू 0 स्क्वायर, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपकी LHD x इक्वल टू 0 पर कितनी आई, आपकी 0 प्राप्त हुई। अब RHD की बात कर लेते हैं। RHD की बात करें तो मैं 0 प्लस एच पर आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहूँगा। तो 0 प्लस एच कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। x जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। x क्यूब का अवकलन कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है।
और x की जगह 0 पुट करूंगा तो 3 × 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर RHD की भी वैल्यू 0 और LHD की भी वैल्यू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये अवकलनीय हो जाता है, LHD इक्वल टू RHD आता है। तो यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने वाली बात है। देखिए f' प्राप्त कर लिया। अब ये भी अवकलनीय फलन है, आप देख पा रहे हैं सर्वत्र अवकलनीय है, अपने प्रांत में यानी कि R में अवकलनीय है। तो x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, सापेक्ष पुनः अवकलन। f" आ जाएगा बच्चों का, f" कितना आएगा, फिर अवकलन कर दीजिए। इस केस में x ग्रेटर इक्वल टू 0 के केस में 6x हो जाएगा और यहाँ -6x हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा बच्चों x लेस देन 0। इस तरह से आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, f" इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाता है क्या, आपका हो जाता है 6x का मोड। 6x का मोड ओपन करेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू इस प्रकार ये ओपन होके आपको फंक्शन दिखाई देगा, जहां x बिलोंग्स टू क्या है, पूरा R इसका प्रांत है, देख पा रहे होंगे। तो x बिलोंग्स टू R यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन अवकलनीय है और f" का मान मोड ऑफ 6x प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।